श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अभी श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 के पंचम विचार उत्तित्व कर्म वासना का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्त स्फुरन्मकराग्रकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्मवनमालाविभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांग सर्वांग मनोहरहृदं कृपाप्रसादेशनं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनो दधतु वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में बंसी श्याम। चाहे वृंदावन में आओ, चाहे अवधपुरी मन भाओ, दोनों सुंदर धाम आपके, कहीं करो विश्राम। जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में बंसी श्याम। दशरथ सुत अरु नंद दुलारे, दोनों रूप हमें अति प्यारे। दशरथ सुत अरु नंद दुलारे, दोनों रूप हमें अति प्यारे। राम बनो या श्याम जगत में, आजा फिर से राम, बजा जाओ
ब्रज में वंशी श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रभु त्रिलोकी नाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वसल कृपण वसल शरणागत वसल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांकी बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री सदगुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भाग भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्री भागवत वेदांत सार द्वितीय खंड के अंतर्गत हम जो है ऊतीवत कर्म वासना जो हमारा पंचम विचार है उस पर विचार कर रहे हैं, जहां पर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से पूछता है कि उसको ऐसी बुद्धि कैसे मिली, तो उसका उत्तर इतना सुंदर दिया महाराज प्रहलाद ने कि पिताजी जो मुझे बुद्धि मिली है वह दुष्ट नहीं, अमंगलकारी नहीं, उससे महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है। जवाब दे दिया। अमंगलकारी नार की बुद्धि तो वो है जिस बुद्धि से आपको जन्म मृत्यु जन्म बार बार मिल रहा है। वह बुद्धि जो भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती, जिन्हें महात्माओं की चरण धूलि का प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ है। और चूंकि नारद जी के आश्रम में रहे हैं ना ये गर्भ में ही, तो जब उन्होंने जवाब दिया कि उत्तम विद्या वही है जो भगवान का श्रवण कराए, भगवान का कीर्तन करावे, भगवान का स्मरण करावे, भगवान की पूजा करावे, वंदन करावे, भगवान के साथ मित्रता करावे, भगवान को अपना स्वामी समझावे और भगवान के साथ में आदमी तादात्म्य होकर जो है प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ आप जानते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, आपके की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जहाँ पर श्री महाभारत में गीता उपदेश देने के लिए भगवान सारथी बने, तो वहाँ पर क्या है उसका अर्थ, क्या हुआ? यही है लाक्षणिक अर्थ, जो शाब्दिक अर्थ अलग, लाक्षणिक अर्थ ये है कि प्रभु ही जो है शरीर के रथ को, शरीर की इंद्रियों को का संचालन करते हैं। शरीर में बैठे हुए रथ, इस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ जीवात्मा तो है, उसको भगवान ही तो चला रहे हैं। तो ये रूपक तो ऐसा मतलब बतलाता है। तो जब इतना गुस्सा कर गया ये बात सुनकर, किसकी? प्रहलाद की, कि मेरी बुद्धि स्वाभाविक इस प्रकार से बनी हुई है। स्तुति करने वाली बुद्धि भगवान श्रीमन नारायण की, ये उसकी वाणी से सुनकर प्रहलाद जी को गोद से फेंक दिया दुष्ट ने, और कहता है बधताम आशु अयम बध्यो, इसको बांध लो, शीघ्र इसका वध कर दो। अयम बध्यो निस्सार्यत नैरिता, हे नैरित, हे दैत्य गणों, इसको मार डालो, काटो। परंतु आश्चर्य है कि राक्षसों के सारे प्रयास निष्फल हो गए। यदि परमात्मा चित्त लगा हुआ और देह भाव जिह्वा मिट चुका, तो कोई प्रहार कैसे उस भक्त को आहत कर सकेगा? इसको समझिए। ये हमारे यहाँ जब पहली फिल्में लगती तो बोलते पौराणिक पिक्चर लगी हुई है, इतना इसमें। अब उस जमाने के काल परिस्थिति में ये हुआ, जहाँ कोई चमत्कार हुआ। इस जमाने में तो कोई चमत्कार ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उस जमाने में चमत्कार ये हुआ कि
हाथियों के झुंड बुलवाया महाराज हिरण्यकश्यप ने, उसके पैरों से कुचलवाया, पर प्रहलाद का बाल बीका नहीं हुआ। बड़े बड़े जहरीले सर्पों से उसको डसवाया, उसका बाल बीका नहीं हुआ। और तो और मृत्यु के लिए पुरोहित से यज्ञ करवाया। तो यज्ञेश्वर भी भगवान हैं, पंचमहाभूतों की शक्ति भी भगवान है, कहाँ से असर होता। आप कहते कि हमारी शक्ति स्वाभाविक है, ठीक है स्वाभाविक, अब हाथी हैं, हाँ हाथी हैं, आपका बल बहुत, यही बल तो कुवलिया पीड़ हाथी में भी था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उठा के फेंक दिया खिलौने शरीर का। अर्थात शक्ति शक्तिमान की है, उस परमात्मा की शक्ति से ही, उस पराशक्ति से ही अपराशक्तियां जो हैं वह चलती हैं। प्रहार की चोटी से नीचे गिराया, कृत्या उत्पन्न हुई यज्ञ से, लेकिन बाल बांका नहीं हो सका। काल कोठरी में प्रहलाद को भूखा प्यासा रखा गया, जहर दिया, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं पाया। सिर्फ भागवत में लिखा है क्या, हिम वायु अग्नि सलिलैः पर्वताक्रमणैरपि दहती भी आग, बर्फीली जगह, पत्थरों की चोट, समुद्र में बारी बारी से यातनाएं दी गई। सलिलई न शशाक यदा हंतुम अपाप असुरः सुतम, न शशाक यदा हंतुम, जब उसने देखा असुरः सुतम, शशाक जब उसको प्रहलाद किस तरह हानि नहीं पहुंचा पाया, उसने जब देखा चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त तत्कर्तुम ना व्यपद्यता, वह अत्यंत चिंता में पड़ गया कि आगे क्या किया जाए। बड़ा विचारक था हिरण्यकश्यप, उसका स्वभाव विचार करने का था। रावण का भी स्वभाव विचार करने का था। ये लोग विचार करने वाले स्वभाव के थे, विचार करके भी इनका जो निर्णय आता था वह परमात्मा की प्राप्ति का की जो है कि सतोगुणी अप्रोच का नहीं हुआ करता था। सोचा हिरण्यकश्यप इतना छोटा बालक और मृत्यु की सारी यंत्रणाओं से जरा भी नहीं घबराता, न इसके अंदर में प्रतिशोध की भावना आती, हाथ जोड़े खड़ा रहता है, और न ही उसे परमात्मा भगवान विष्णु को जो मेरे शत्रु को भूलता है। बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाते रहो, नमो भगवते वाद्य जाप करता रहता है। अपने परमात्मा को याद रखने का स्वभाव इसका ऐसी ही है, ऐसा जैसे कुत्ते की पूंछ को कभी भी सीधा करने का प्रयास हास्यास्पद है, सीधी कभी नहीं होती। वैसे ही हो सकता है कि इसके कारण ही मेरी मृत्यु हो जाए। हिरण्यकश्यप का मन यही शांत नहीं होता था, आगे सोचता है अप्रमेयानुभावो अयम कुतश्चित् अदयो अमरा नूनमे तद विरोधेन मृत्यु में भविता नवाम। यदि ये अमर है ऐसा मानने मुझे कोई हिचक नहीं होती, क्योंकि शक्ति का था पाना असंभव लगता है, क्योंकि मारने के सारे उपाय राजदंडों के अनुसार जो प्रचलित थे वे प्रचलित और अप्रचलित प्रकार कठोर से कठोरतम दंड देने पर भी उसकी मृत्यु नहीं हो पाई। तो यही कहा जाएगा कि प्रहलाद अमर होकर संसार में पैदा हुआ, क्योंकि मृत्यु के भय से कौन नहीं कांपता। परंतु प्रहलाद सदा ही मरने के उपाय का जरा विरोध नहीं करता था, हाथ जोड़ता ही नहीं था, यानी डरता ही नहीं था। वो चाहे जहाँ ले जाओ उसको लगता था, उसको जो अनुभूति होती थी यही ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति, चाहे जहाँ ले जाओ उसके अंदर वो जीव भाव देह भाव से परे हो चुका था वो। अतः हिरण्याक्ष कहीं मैं ना मर जाऊँ ऐसा हिरण्यकश्यप सोचता था। इस दुश्चिंता में विराम लग गया। उसी संबंध में स्पष्ट निर्णय करने के लिए गुरु शुक्राचार्य की प्रतीक्षा के लिए कि महाराज आप इस बच्चे को मारने के लिए आप
ज़्यादा प्रयत्न मत करिए और ज़्यादा चिंता दुश्चिंता न करें। आप गुरुदेव शुक्राचार्य के आने की प्रतीक्षा करें, जैसा वो बताएंगे वैसा करेंगे। इसके उपरांत एक बार प्रहलाद जी को फिर लाया गया और प्रहलाद जी ने अपने उपदेश देने की प्रक्रिया जारी रखी दैत्यों को, दैत्य साथियों को। उन्होंने उत्तम शिक्षा के रूप में श्री हरि की नवदा भक्ति को ही उद्धृत कर दिया। श्री हरि के विराट और दिव्य गुणों का ही गुणानुवाद प्रस्तुत किया और उसके बाद से ही उसको मारने के वे उपाय किए गए, जिसका वर्णन हमने किया अभी आपके सामने। जो तर्कपरायण व्यक्ति होगा उसको लगेगा कि वाह क्या अतिरंजना है, हाथी कुचले और आदमी मरे ना, हो ही नहीं सकता। जहर पिए आदमी वो मरे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आदमी मरेगा तभी जब उसकी मृत्यु का लेख करेगा विधाता। इसमें तर्क नहीं, आस्था बुद्धि की आवश्यकता है। क्यों नहीं मरा, सबको आश्चर्य होता है। तो कठोपनिषद में इस संबंध में, इसी संबंध में यमराज समझाते हैं नचिकेता को क्या, ओम न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़ कह रहा है। अयम लोको नास्ति परितीमानि पुनः पुनर्वसम आपद्यते में न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमादत्यम बालम मूढ़म प्रमादत्यम बालम मूढ़म वित्त मोहेन न सांपराय प्रतिभाति। वो परलोक संबंधी विधान के बारे में नहीं सोचता, ना सांपराय। वो कहता अयम लोक को, यही लोक है, खा लो पी लो मत करो, नास्ति परितीमानि। परलोक किसने देखा नहीं जानते हम। ऐसा व्यक्ति जो विषयासक्त होता है, जो प्रिय मार्ग का अनुयायी होता है, उसको पुनः पुनः वसम आपद्यते में, मैं बार बार उसको मृत्यु के मुख में ढकेलता चला जाता हूँ। जन्म लिया मृत्यु को प्राप्त हो, जन्म लिया मृत्यु को प्राप्त, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। परलोक तो लोग कल्पना मात्र है इत्यादि। परलोक तो किसने देखा है आदि। जो कुछ यहाँ दिखाई देता है वही यही लोक है। बहुमूर्ख हिरण्यकश्यप के समान यही समझता है कि जो कुछ यहाँ दिखाई देता है वही लोक है, इसी को सत्ता है। इतना विषय सुख भोग लिया जाए, इतनी बुद्धिमानी है, उसके आगे क्या है। अजीब लगता है जब भोगने की स्थिति ही नहीं रह जाती है, वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, तब भी इंसान मन से भोगना चाहता है। मैंने देखा अपने मन को, वो जो है भोग में लगा रहा है। भाई शरीर से नहीं भोग पा रहा है, मन से ही चिंतन करता है, उसी में डूब रहा है। और वो मन जो है संसार को, तो मन जो और दूषित होते चला जा रहा है, अपनी तो गति कर रहा है वो। इसलिए कौमार आश्रित भाग्यो धर्मान भागवतानी ही दुर्लभो मानुषो जन्म अधरोम अर्धदम। ध्यान दीजिए जो प्रहलाद जी ने बताया। एक बात और, परलोक तो लोग कल्पना मात्र लोग समझते। इस प्रकार की मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज की चंग पड़ता है, वे उसको उसके कर्मानुसार नाना योनि भी ढकेलते रहते। उसकी जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता। एक बात और, इतनी सब यातनाओं की पीड़ा को हम दो भागों में बांटते। एक भय का भाव, दूसरा शरीर की चोट या शरीर के घायल होने का पंगु होने का भाव। एक भय का भाव और एक दूसरा शरीर की चोट या शरीर घायल होने का भाव। ध्यान दीजिए, गीता समझते भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुद्धि ज्ञान असमोहा क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो अभावो भयम चा भयम म्यूच अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो ऐसा भवंती भावा भूताना मत एवं पृथक। हे राजा अर्जुन, मनुष्यों के बीज भाव, बुद्धि माने क्या, जो वृत्ति जो उद्देश्य निश्चित करती है, माने भवंती भावा भूताना मत, मुझसे ही भाव उत्पन्न होता है। उसकी बुद्धि में क्या निश्चय हो रहा है। यदि उसकी बुद्धि में ये निश्चय हो रहा है कि नहीं, कई बुद्धि पलट दिया भगवान ने, रावण बुद्धि पलट दिया भगवान ने, कंस की बुद्धि पलट दिया भगवान ने। तो बुद्धि माने वह वृत्ति जो उद्देश्य निश्चित करती, परंतु वह बुद्धि भी भगवान की
प्रेरणा से संचालित होती है। ध्यान दीजिए, उसके अंदर जो बुद्धि तत्व है वो प्रभु की देन है, स्वतंत्र नहीं है। वो बुद्धि कर्म विपाक से भले बनी होगी, लेकिन निरंतर उस प्रकृति का परमात्मा। इसी प्रकार से ज्ञान, क्षमा, असमोह, दमा, सम, सुख दुख, भावो सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, सब भाव आदि उत्पन्न होने का भाव है। भवो अभाव, और न इन सबके लीन होने और इन सबके लीन होने का नाम अभाव है। संसार खत्म, व्यक्ति खत्म, घटना खत्म, अभाव हो गया, तो इसका अभाव। ये सब दोनों चीजें भी भगवान की प्रेरणा से होती हैं। मत भगवंती भावाभूता नाम, मत एव पृथक गीता 10:4-5। भयम चा भयम में चा, अपने आचरण, भाव आदि शास्त्र और लोक मर्यादा विरुद्ध होने से अंतःकरण में अपना अनिष्ट होने की जो आशंका होती है उसको भय कहते। भय क्यों होता है? भैया यदि मैंने मर्यादा के विरुद्ध काम कर लिया तो डर लग रहा है, ऐसा मुझे करना नहीं था, उस औरत को देखना नहीं था, उसके साथ में संबंध नहीं बनाना था, वो तो पराई स्त्री थी, तो अंतःकरण में जरूर किसी ने मुझे देखा होगा, उस पाप का उदय। अरे मैं उस घर से सामान चोरी कर लिया, तो अंतःकरण आपका शुद्ध हो गया। आपको अपने अनिष्ट की आशंका होगी, अवश्य पुलिस पकड़ेगी या वो आदमी मेरी शिकायत कर देगा। तो जो चीज़ प्रकार से कपट भाव से होती है, चोरी छिपी होती है, उससे आपके और मर्यादा के विरुद्ध होती है, उससे आपके अंतःकरण अनिष्ट का भाव आता है, उसको भय कहते हैं। आप डरने लग जाते हैं। मनुष्य के आचरण भाव आदि अच्छे हैं तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। शास्त्र और संतों के सिद्धांत से विरुद्ध कोई हमने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया तो हमको डर लगेगा। आपको जो करना करो, उसके बाद देखेंगे। तो इसके कोई यदि संतों के सिद्धांत से विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता तो उसके हृदय में अपना अनिष्ट होने से आशंका नहीं रहती, अर्थात उसे किसी से भय नहीं होता। इसी को अभय कहते हैं। अब इसे अहिंसा है, ममता है, तरह तरह की अनुकूल परिस्थितियाँ, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के प्राप्त होने पर भी अपने अंतःकरण में कोई विषमता न आने देने का नाम समता है। तुष्टि, आवश्यकता ज़्यादा रहने पर भी कम मिले तो उससे संतोष करना। आवश्यकता ज़्यादा है पर कम मिला, संतोष कर लो। ऐसी इच्छा को न कर, ऐसी इच्छा न कर, ज़्यादा मिले और मिले ये इच्छा करना जो है, ऐसी इच्छा न कर, ऐसी इच्छा न करना कि और मिले, तुष्टि है। और मिलने की परवाह न करते अर्थात हर हालत में प्रसन्न रहना ही तुष्टि है। अपने कर्तव्य पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाए उन सभी प्रतिकूलताओं को सहना ही तप है। एकादशी व्रत आदि करने का नाम भी तप है। प्रत्युपकार और फल की इच्छा न रखकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा सत्पाद को देने का नाम दान है। यशा मनुष्य के अच्छे आचरणों, भावों और गुणों को लेकर संसार में नाम की प्रसिद्धि ही यश है। अच्छे आचरणों, अच्छा आचरण कर रहा है ये, इसके भाव बड़े अच्छे हैं, इसकी गुण सद्गुण वाला व्यक्ति है, संसार में जो नाम होता है, जो प्रसिद्धि होती है, उसको यश कहते हैं। अब बुरे आचरणों को लेकर बदनाम होना ही अपयश है। तो प्राणियों के तो भावों में 12 भाव तो एक एक हैं और ये सभी अंतःकरण उत्पन्न होने वाले हैं, 12 भाव। और भय के साथ अंतःकरण में आया हुआ भय भी अंतःकरण पैदा होने वाला भाव है। भय के साथ ही अभय भी अंतःकरण पैदा होने वाला भाव है। ये सब भाव परस्पर विरोधी हैं। भय पैदा होता अभय पैदा होगा, 12 भाव। उसमें से भव, अभाव, यश और अयश, ये 4 तो प्राणियों के पूर्वकृत कर्मों का फल है। क्या? उत्पत्ति, भव और अभाव लीन हो गया, गायब नहीं मिल रहा है, अभाव हर चीज का, अन्न का अभाव, कपड़े का अभाव, घर का अभाव, यश का भाव, अयश का भाव। ये 4 भाव प्राणियों के पहले जन्म किए गए कर्मों का फल है। भय, अभय, यश और अपयश। और सुख, दुख तथा भय, ये 3 मूर्खता के फल हैं। ध्यान दीजिए, सुख, दुख तथा भय, ये 3 मूर्खता के फल हैं। सुख और दुख, मूर्खता, और इस मूर्खता को प्राणी मिटा सकता है। हम काहे सोच हम करता है, हम भरता है, भोगता है, हम चिन्मय सत्य है, चिन्मय आत्मा है, स्वयं प्रकाश है, हमारा स्वरूप यही है, तो सुख दुख कुछ नहीं होगा। हमें काहे का भय? भय जिसको प्रकृति को भय हो, हम तो प्रकृति के स्वामी हैं,
ध्यान दीजिए, भले प्रकृति कितनी बलवान हो, पर हम उस स्वामी के सेवक हैं जिसके अधीन प्रकृति नाचती रहती है। अब हिरण्यकश्यप भयभीत हो रहा है, और ठाकुर जी इन सभी 20 भावों के आधार हैं, अधिष्ठान, सभी भावों के मूल में वही परब्रह्म है। सभी भाव उनसे होते हैं, वो हम सभी सत्ता स्फूर्ति पाते। अब हिरण्यकश्यप भयभीत हो रहा है, इसको मिटा सकता था उस भय को, अब प्रहलाद महाराज निर्भीक बने खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको ये बुद्धि आ चुकी है कि परमात्मा ही सब कुछ है और मैं शरीर का क्या है वो देखेंगे। उनके जीव भाव का भय प्रभु ने समाप्त कर दिया था, और देह भाव का हम मिटाकर उनके देह को बनाने वाले पंच तत्वों को शक्ति ही प्रदान न करके, देह को बनाने वाले पंच तत्वों को शक्ति प्रदान नहीं किया, और प्रहलाद जी को सारे संघात में भगवान बचाते रहे। क्योंकि हवा में स्वयं शक्ति नहीं है, वो किसी को उड़ा दे, अग्नि में स्वयं शक्ति नहीं किसी को जला दे, पृथ्वी में स्वयं शक्ति नहीं कि वह घड़ा बना दी, आकाश स्वयं शक्ति नहीं किसी को छू सके। अरे और तो सूर्य चंद्र में भी स्वयं का प्रकाश नहीं है, परमात्मा ही स्वयं प्रकाश है। इसलिए अज्ञान ही कारण है प्रभु की लीला को समझने नहीं देता। प्रहलाद महाराज को ब्रह्म ज्ञान गर्भ में ही हो चुका था, भागवत तो वे गर्भ में ही बन गए थे। प्रहलाद जी का कहना है कि इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो तो जीव को हर जगह मिल जाता है, वैसे ही जैसे बिना किसी प्रयत्न से दुख मिल जाता है, दुख भी अपने आप मिलता है। अब चोट लग गई, गिर गए कहीं पर, तो किसी ने हमको दुख पहुंचाया कि गिर गए, वैसे सुख भी मिलता है अपने आप। इसको कहा प्रहलाद जी ने अपने दैत्यों को कि सुखम ऐन्द्रिकम दैत्यादेह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम अयत्नताहम। तो इसलिए इसका प्रयास होकर सुख पाने का, वो तो मिल ही जाएगा हर जगह, जैसे दुख मिलता है बिना प्रयत्न की। तत्प्रयास, आपको जो प्रयत्न करना है, आपको प्रयत्न करना सुख, आपको प्रयत्न करना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और लक्ष्य आपका परमात्मा की प्राप्ति संसार के माध्यम से, शरीर के माध्यम से। तो आप इसके आगे बताते हैं आपको